मेरी एक नई वीडियो में जिसमें मैं बात करने वाला हूँ नागपुर स्मार्ट एंड सस्टेनेबल सिटी डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ लिमिटेड ने निकाली एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी फॉर द लॉयर्स। और ये अपॉर्चुनिटी काफ़ी अच्छी होने वाली है। अगर आप एक कॉर्पोरेट सेक्टर में जाना चाहते हैं तो ये अपॉर्चुनिटी आपके लिए ही है। मैं इस चैनल पे आपको बताना चाहूँगा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मेरे चैनल से रिलेटेड कि इस चैनल पर हम बात करते हैं जो भी लीगल अपॉर्चुनिटीज निकलती है फॉर द लॉयर्स। और अगर आप एक लॉयर जो गवर्नमेंट अपॉर्चुनिटीज़ में इंटरेस्टेड है तो ये चैनल आपके लिए ही है। और आई एम अगेन रिमाइंडिंग यू कि मैं कर रहा हूँ 100 डेज चैलेंज, जिसमें मैं 100 डेज तक आपके लिए नई नई अपॉर्चुनिटीज लेकर आता रहता हूँ। तो आप अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए सो दैट आप उनमें से कोई भी जॉब और कोई भी अपॉर्चुनिटी मिस आउट ना कर दें। और मैं साथ ही साथ अब हर हफ्ते लाइव स्ट्रीम भी कर रहा हूँ, जिसके बेसिस पे अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे उसमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और साथ ही साथ में मैं रिमाइंडर लाइव स्ट्रीम कर रहा हूँ जिसमें मैं आपको रिमाइंड करूँगा जो भी डेट्स आने वाली हैं, जिन भी अपॉर्चुनिटीज़ की डेट्स बहुत नियर हैं उनके बारे में आपको बताया करूँगा। तो चलिए बात करते हैं इस अपॉर्चुनिटी से रिलेटेड कि इसमें क्या क्या मांगा गया और कैसे आप इसे भर सकते हैं और कौन कौन इस अपॉर्चुनिटी के लिए एलिजिबल है। तो ये निकाली गई नागपुर स्मार्ट एंड सस्टेनेबल सिटी डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड नागपुर में। ये काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी बन जाती है उनके लिए जो कॉर्पोरेट सेक्टर में जाना चाहते हैं इन द फील्ड ऑफ लॉ। जैसे कि आप देख सकते हैं इनकी स्टार्टिंग डेट है 21/9/2024 और लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन इन्होंने सीधा रखी है 27/9/2024, जो कि काफ़ी सिर्फ 6 दिन का टाइम पीरियड इन्होंने दिया है सिर्फ एप्लीकेशन फॉर्म फिल आउट करने के लिए। तो इससे एक डिसएडवांटेज भी बन जाती है और एक एडवांटेज भी। डिसएडवांटेज ये कि आपको बहुत ही जल्दी इसका फॉर्म फिल आउट करना होगा और आप इसमें बिल्कुल लेजीनेस नहीं दिखा सकते। बट ये एडवांटेज ये भी बन जाती है कि बहुत लोग इसको मिस आउट कर देंगे, तो इसमें काफ़ी कम एप्लीकेशंस भरी जाएंगी, तो आपका चांस काफ़ी बढ़ जाता है अगर आप ये फॉर्म भरते हैं तो चलिए देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या मांगा गया और कैसे कैसे आपको एक्सपीरियंस मांगा गया। तो जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें काफ़ी सारी पोस्ट निकाली गई हैं अलग अलग डिपार्टमेंट्स के लिए। बट हम इसमें स्पेसिफिकली लॉ डिपार्टमेंट की बात करें तो इन्होंने एक पोस्ट निकाली है लॉ ऑफिसर की, जिसमें इन्होंने कहा है कि जो भी पर्सन है उसे ग्रेजुएट होना चाहिए लॉ यूनिवर्सिटी से, उसके बाद LLB या BLLB की डिग्री होनी चाहिए विद रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी। अगर रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी नहीं होगी तो आपके एप्लीकेशन फॉर्म के बेसिस पे ही आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। और मैं फिर से बता दूं कि जो भी इसमें सिलेक्शन होगी वो भी एप्लीकेशन फॉर्म के बेसिस पे ही होगी। तो अगर आप ये एप्लीकेशन फॉर्म भर रहे हैं तो उसे काफ़ी ध्यान से भरिएगा और अपनी एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज को देख लीजिएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें ग्रेजुएशन इन लॉ विद 7 years ऑफ एक्सपीरियंस इसमें मांगा गया है, जो कि काफ़ी अच्छा लेवल ऑफ एक्सपीरियंस बन जाता है इन द फील्ड ऑफ लॉ। तो अगर आपके पास 7 years ऑफ एक्सपीरियंस है इन लिटिगेशन, कॉर्पोरेट फील्ड और एनी अदर सेक्टर, तो भी आप इस अपॉर्चुनिटी के लिए एलिजिबल होते हैं। और जो सैलरी इन्होंने बताई है वो बताई है 60,000 और इसमें एक ही वैकेंसी निकाली गई है और इसमें मिनिमम एज क्राइटेरिया भी आपको दे रखा है, जो कि मिनिमम एज है आपकी 25 years। अगर आपकी एज 25 years से ज़्यादा है तो आप इस अपॉर्चुनिटी के लिए एलिजिबल होते हैं। इन्होंने मैक्सिमम ईयर्स को मेंशन नहीं करा है, तो आई एम अज्यूमिंग और कि इसमें कोई भी मैक्सिमम लिमिट इन्होंने नहीं किया है। आप सिर्फ मिनिमम अगर आप 25 years से ऊपर हैं तो आप इस अपॉर्चुनिटी के लिए एलिजिबल ऑटोमेटिकली हो जाते हैं। चलिए देख लेते हैं इसमें और क्या क्या मांगा गया है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं एप्लीकेशन जो भी है वो इंटरव्यू, डायरेक्ट आपका इंटरव्यू ही होगा। जो भी एप्लीकेशन के बेसिस पे आपको इंटरव्यू के लिए कांटेक्ट किया जाएगा और उन बेसिस पे ही आपको इसमें रखा जाएगा। तो जो भी आपको फाइनल इंटरव्यू होगा उसका कांटेक्ट करा जाएगा बाय ईमेल, टेक्स्ट मैसेज और बाय लेटर। तो ये प्रोसीजर्स होते हैं जो कि आपको बुलाया जाएगा फॉर द इंटरव्यू अगर आप सिलेक्ट हो जाते हैं तो। अपॉइंटमेंट विल बी द पीरियड ऑफ 31 March 2025 और अगर पीरियड है वो 31 March 2025 को रखा जाएगा। और अगर कोई भी एक्सटेंड या फिर उसमें कम होता है तो आपको इनकी वेबसाइट पे डायरेक्टली आपको पता चल जाएगा। तो आपको इनकी वेबसाइट चेक करते रहनी है रेगुलरली बेसिस पे कि कब इनका सिलेक्शन पीरियड या फिर इंटरव्यू कंडक्ट हो रहा है। अब देख लेते हैं कि आपको ये वेबसाइट जो कि मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया, वहां से जाके इसे डायरेक्टली इस फॉर्म को फिल आउट कर सकते हैं। और एप्लीकेशन फॉर्म फिल आउट करने के लिए आपको फीस जो पेमेंट करनी होगी वो भी देख लेते हैं कि वो कितनी फीस रखी गई है।
तो जैसे कि आप देख सकते हैं, जो भी जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं उनके लिए फीस रखी गई है 300 रुपीज़, और जो अदर क्लासेस, अदर कैटेगरीज, SC ST, बाकी सारी कैटेगरीज के लिए जो भी रखी गई है फीस, वो रखी गई है 150 रुपीज़। तो अगर आप ये फॉर्म फिल आउट करेंगे तो आपको ये फीस पेमेंट करनी बहुत ज़रूरी हो जाती है। द पेमेंट शैल बी मेड ऑनलाइन, जो भी पेमेंट होगी वो ऑनलाइन बेसिस पे ही होगी। और इन्होंने साफ साफ यहाँ पे लिख भी रखा है कि सिलेक्शन प्रोसेस कौन से बेसिस पे होगा, तो एक बार उसे भी देख लेते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था, आपको आपके जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसके बेसिस पे ही आपको रखा जाएगा, बट उसमें भी इन्होंने इवैल्यूएशन करने के लिए आपको डायरेक्टली बता दिया है कि इवैल्यूएशन कैसे करी जाएगी। तो आपके ग्रेजुएशन के मार्क्स के बेसिस पे आपको 10 मार्क्स मिलेंगे, पोस्ट ग्रेजुएशन पे 5 एंड PhD पे 5, और ऐसे करते करते आपको जो भी क्यूमुलेटिव मार्क्स होंगे उनके बेसिस पे ही आपको रखा जाएगा। और इंटरव्यू के बेसिस में भी आपको पर्सनालिटी टेस्ट होगा, आपका सब्जेक्टिव टेस्ट और जनरल नॉलेज टेस्ट भी होगा। या आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे ऑन द टाइम ऑफ इंटरव्यू, तो उनके बेसिस पे ही आपको रखा जाएगा, जिसमें आपको 10, 40 और 10 मार्क्स के ये होंगे। तो इन बातों का ध्यान आपको जरूर रखना है कि अगर जब आप ये एग्जाम देने जाएं या फिर इसका इंटरव्यू के लिए आप सिलेक्ट हो जाते हैं, तो इंटरव्यू देने के टाइम पे आपको इसको थॉरली पढ़ लेना है और प्रिपरेशन के साथ ही जाना है। सो आई होप आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी हो, और जैसे कि उन्होंने काफ़ी कम टाइम दिया था तो मैंने जल्दी से जल्दी बनाने की इस वीडियो को कोशिश करी है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी कर लीजिए। एंड आई एम अगेन रिमाइंडिंग यू कि हम कर रहे हैं 100 डेज चैलेंज, जिसमें मैं 100 डेज तक आपके लिए नई नई अपॉर्चुनिटी लेकर आता रहता हूँ, तो आपको बिल्कुल मिस आउट नहीं करनी चाहिए, और अभी आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना चाहिए। तो अभी के लिए मैं चलता हूँ और मिलता हूँ आपसे फिर से एक नई जॉब, नई अपॉर्चुनिटी और नई वीडियो के साथ कल, और अभी के लिए बाय।